ओके देखो हम लोग को होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला होमवर्क था अपना क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ पेज नंबर 94। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का सम है, इंपॉर्टेंट सम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो सबसे पहले अपने आते हैं, इसमें क्या है, 3 प्रोसेस है एंड लास्ट में फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो रहा है। सबसे पहले ये देख लेना स्टॉक जो वैल्यूड हो रहा है कहाँ पे वैल्यूड हो रहा है। स्टॉक प्राइम कॉस्ट पे वैल्यूड हो रहा है, जैसे लास्ट क्लास किए थे। कई बार स्टॉक क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे भी वैल्यूड होता है। तो इन सच केस अपने ओवरहेड्स को भी ऐड ऑन करते हैं, इतना सा डिफरेंस रहता है। यहाँ पे अपने आ जाओ सम्स में, हम लोग प्रोसेस 1 अकाउंट पहले बना रहे हैं। प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 अकाउंट। तो प्रोसेस 1 अकाउंट में सबसे पहले डेटा जो दिखाएंगे हम लोग को, क्या दिख रहा है, ये जो कंपनी है प्रोडक्ट के बनाता है जो 3 प्रोसेस से ट्रांसफर होता है। एंड आउटपुट जो होता है, आउटपुट ऑफ इच प्रोसेस इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस एट 20% प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर प्राइस। यहाँ पे फिक्स कर दिया, प्रॉफिट परसेंटेज फिक्स है। हर प्रोसेस जो नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर करता है 20% ऑन द ट्रांसफर प्राइस, मतलब 1/5 ऑफ द ट्रांसफर प्राइस, मतलब 1/4 ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो अपना दूसरा तरीका भी फॉलो। अच्छा, अब अपने आते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्या करना है, इंफॉर्मेशन लेते हैं। मटेरियल कंज्यूम्ड, कंसीडर कर लो मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड कितना दिया हुआ है हम लोग को, 40,000। कॉस्ट है पहला प्रोसेस में, तो कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है ना। अब इसके बाद और क्या डेटा है लो तो, इसके बाद हम लोगों के पास नेक्स्ट डेटा जो अवेलेबल है वेजेस है। चलो देखो सबसे पहले आ जाओ, हम लोग को मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है 40,000 एंड इसके साथ साथ हम लोगों को क्या दिया हुआ है, वेजेस पेड भी दिया हुआ है। ये 40,000 जो है इसमें कुछ प्रॉफिट है क्या, नहीं। अगर प्रॉफिट नहीं है तो यही तो टोटल है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, वेजेस। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, टू वेजेस। वेजेस कितना दिया हुआ है, 60। इसमें भी क्या कुछ प्रॉफिट है, तो हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं। द टोटल इज 1 लाख। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या अवेलेबल है, क्लोजिंग स्टॉक है। ओवरहेड्स भी कुछ है क्या, नहीं, ओवरहेड्स तो सब में दिया हुआ ही नहीं है। तो हम लोग अब क्या करने वाले, इसमें से लेस कर देने वाले हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 20,000। ये तो प्रोसेस 1 का क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो इसमें कुछ भी प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होने वाला है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिंस हमारे पास ओवरहेड्स है ही नहीं, तो इसका मतलब दिस इज ओनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कितना हो जाएगा, 80,000। एंड अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करना है टू प्रॉफिट। और जब आप प्रॉफिट ऐड करोगे तो प्रॉफिट अमाउंट कितना होना चाहिए, 20% ऑन द ट्रांसफर प्राइस, मतलब 1/5 ऑन द ट्रांसफर प्राइस, 1/4 ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट का 1/4 ले लो, 80,000 का 1/4 कितना हो जाएगा, 20,000 ना। 20,000 प्रॉफिट एंड इसको टोटल में भी ले लिए। इसको अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर। यहाँ पे बाई कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, प्रोसेस 2, ट्रांसफर अमाउंट इज 80,000, 20,000 एंड 1 लाख। चलो ये ट्रांसफर हो गया। अब प्रोसेस 2 में मूव कर जाओ। प्रोसेस 2 में जब अपने मूव करेंगे, यहां तक कर लिया है ना, राइट है। चलो प्रोसेस 2 में आते हैं। प्रोसेस 2, जब हम लोग प्रोसेस 2 में जा रहे हैं तो सबसे पहले प्रोसेस 2 में माइट भी ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, नहीं है, ठीक है। तो अपने पहले दिखा देते हैं प्रोसेस 2 में ट्रांसफर। तो टू प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 से यहां पे ट्रांसफर हुआ है कितना, 80,000 कॉस्ट, 20,000 प्रॉफिट एंड 1 लाख टोटल। अब अपने आता है इस प्रोसेस में कुछ एक्स्ट्रा डाला गया, यस, मटेरियल कंज्यूम्ड डाला हुआ है एंड द वैल्यू इज ₹60,000। इसमें तो प्रॉफिट नहीं है ना, इसके प्रोसेस के मटेरियल्स में प्रॉफिट थोड़ी है, ठीक है। अब आ जाओ वेजेस, टू डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कितना है, 40,000। इसमें भी हमारा प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है। अब हम लोग इसको टोटल कर देते हैं। टोटल अगर हम लोग करेंगे तो दिस इज कितना हो जा रहा है, 180 ना, 180 कॉस्ट, 20,000 प्रॉफिट एंड इधर 2 lakhs
चलो अब इसमें से क्या करें, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देते हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक, जिसके बारे में देखना तुम लोग से हम पूछने वाले हैं। क्लोजिंग स्टॉक 40,000, बस तुम लेट करके आओ सिर्फ। क्लोजिंग स्टॉक 40,000, ये क्या दिया, ये वापस से। हाँ देखो, नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग आते हैं, तो हम लोग क्या लिए, पहले प्रोसेस 2 से, प्रोसेस 1 से ट्रांसफर लिए। प्रोसेस 1 से ट्रांसफर 80,000, 20,000, 1 लाख, ये तो नॉर्मल है। प्रोसेस 2 में इटसेल्फ में कुछ मटेरियल्स लगा, जिसमें तो वो खुद का मटेरियल्स में तो प्रॉफिट नहीं है ना, तो खरीदा है, तो मटेरियल्स नॉर्मल लिए, नो प्रॉफिट, टोटल में आ गया। अब हम लोग आए सर डायरेक्ट वेजेस 40,000, नो प्रॉफिट, 40,000 टोटल में आ गया। इनको टोटल किए 1,80,000, 20,000 और 2 लाख, डन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे। एंड व्हाट अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक, 40,000। तो क्लोजिंग स्टॉक 40,000 जब हम लोग लेस करेंगे, ये क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पे दिया हुआ है, टोटल पे कि कॉस्ट पे, टोटल पे। वैसा बात है, इसके पास तो टोटल में होगा ना, टोटल में 40,000 लिख दे, 40,000। अब अपने यहां 40,000 तो लिख दिए, सर प्रॉफिट कैसे, तो वो बताना। 4,000 आ रहा है, चलो ये तो 4,000 बता दी, तुम लोग ट्राई करके बताओ जल्दी से कितना हो रहा है। किया है 4,000 जो कैलकुलेट किया हम लोग, देखो एकदम सिंपली यूनिटरी मेथड अप्लाई किया हम लोग, बोले 2 लाख में प्रॉफिट होता है 20,000, तो 40,000 में ये प्रॉफिट कितना होगा। जब हम लोग अप्लाई किए तो हम लोग का फॉर्मूला सेट हुआ, 2 लाख में प्रॉफिट होता है, 2 लाख ही है ना वो, प्रॉफिट होता है 20,000, तो 40,000 में प्रॉफिट कितना होगा। वैसे देखा जाए तो तुम सिंपली देख सकता है 20,000 2 लाख का 10% है, 40,000 का भी 10% होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली पुट कर दिए कि सर 4,000 प्रॉफिट है, और अगर 4,000 प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितना है, 16,000। अब जैसे ही ये पार्ट आया, इसको लेस करके अपने प्राइम कॉस्ट, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन, बोल, सॉरी सॉरी सॉरी, 36, 36। तो आप एक काम करो, इसको लेस करके मेरे को वैल्यूज बताओ कितना कितना हो रहा है, 1,44,000, 16,000, 1,60,000। अब सिंपली क्या करना है, मेरे को इसमें प्रॉफिट डालना है, तो टू प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होगा, अगेन ध्यान दो, कॉस्ट पे नहीं कैलकुलेट होगा, टोटल पे कैलकुलेट होगा। द टोटल इज 1,60,000। 1,60,000 का कितना परसेंट लेना है, यहाँ पे सब प्रोसेस में सेम प्रॉफिट परसेंट, 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, मतलब 1/5 ऑन ट्रांसफर प्राइस, 1/4 ऑन कॉस्ट प्राइस। तो 1,60,000 का 1/4 कितना, 40,000। 40,000 टोटल में लिखे, 40,000 प्रॉफिट कॉलम में लिखे, कॉस्ट में कुछ नहीं आया, बस हम लोग को पता चल गया ट्रांसफर किस प्राइस पे हो रहा है। तेरी जहां नहीं समझ में पूछते रहना। भाई प्रोसेस 3 ट्रांसफर कितना हो रहा है, देख कॉस्टिंग 1,44,000 है, इसमें प्रॉफिट मेरा 56,000 का है, एंड टोटल वैल्यू 2 लाख की है, करना, ये भी ट्रांसफर हो, इजी है। और इसमें ना स्टीरियो, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट स्टीरियो टाइप है, प्रोसेस पूरा स्टीरियो टाइप है। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, प्रोसेस 3। प्रोसेस 3 में अगर हम लोग आते हैं, तो प्रोसेस 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेस 3 में हम लोग सबसे पहले पार्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर ले लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, कहां से ट्रांसफर हुआ है, प्रोसेस 2 से। और प्रोसेस 2 से जो ट्रांसफर हुआ है वो कितने प्राइस का ट्रांसफर हुआ है, 1,44,000 कॉस्ट, 56,000 प्रॉफिट, एंड 2 लाख टोटल। नेक्स्ट इसके बाद आओ, मटेरियल्स कंज्यूम्ड दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है, 20,000, दिस इज कॉस्ट ओनली। देन देन हम लोग आ जाते हैं, सर हम लोगों को वेजेस दिया हुआ है, ले लेते हैं, टू डायरेक्ट वेजेस, कितना अमाउंट है, 80,000। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, पहले उसके पहले हम लोग आते हैं, इसको टोटल करते हैं। तो इसको टोटल कर रहे हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जा रही है, 3 लाख टोटल में आ रहा है, प्रॉफिट में आ रहा है 56,000, 2,44,000, इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। एंड जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी दिख रही है, 60,000। सेम तरीका फॉलो करो, 56,000 प्रॉफिट होता है 3 लाख में, 1,000 प्रॉफिट है 3 लाख में, तो 6,000 में प्रॉफिट कितना होगा, 11,200, 11,200। देख कैलकुलेट करके, चेरी राइट कैलकुलेट हो रहा है ना, हम लोग का कॉपी मत कर लेना, बट हम लोग को भरोसा नहीं ना।
1,2,000। और कॉस्ट कितना हो जा रहा है इसका, नहीं इसका क्लोजिंग स्टॉक 48,800 इज द कॉस्ट। अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सर प्राइम कॉस्ट कितना है या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, प्राइम कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 1,95,200 एंड प्रॉफिट में होगा 44,800 ना, और ये हो जाएगा 2,40,000। ठीक है, देखो यहां तक अपने कर लिए हैं। अब इसमें क्या करना है, हम लोगों को प्रॉफिट डालना है। तो प्रॉफिट अगर हम लोग डालेंगे तो टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट एलिमेंट कितना डालना है, 1/4 ऑन दिस, 2,40,000 का 1/4 कितना हो रहा है, 60,000। तो प्रॉफिट एलिमेंट इज 60,000 एंड अल्टीमेटली नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दो, एंड नेक्स्ट प्रोसेस गुड्स में, तो यहां पे अपने ट्रांसफर करेंगे बाई फिनिश गुड्स ट्रांसफर। कॉस्ट इज 1,95,200 और 1,04,800 प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, एंड 3,00,000 टोटल कॉस्ट। डन, यहां तक चला गया। अब इसके बाद आओ तो नेक्स्ट फिनिश गुड्स में आ जाओ। जैसे ही तुम लोग फिनिश गुड्स अकाउंट में आओगे, कर लिया ना यहां तक, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स अकाउंट में हम लोगों को सबसे पहले तो ट्रांसफर दिखाना है टू प्रोसेस 3। जो ट्रांसफर किस किस प्राइस पे हुआ है, 1,95,200, 1,04,800, प्रॉफिट 1,04,800 है ना, एंड टोटल इज 3,00,000। अब इसमें और क्या क्या दिया गया है, मटेरियल कंज नहीं, इसमें तो और कुछ दिया हुआ नहीं है। देयर आर नो ओपनिंग स्टॉक इन हैंड, ठीक है, WIP भी नहीं है। हम लोग आउट ऑफ द फिनिश गुड्स, ऑफ द गुड्स पास्ड इनटू फिनिश गुड्स, ₹40,000 रिमेन्स अनसोल्ड, का 40,000 अभी भी बचा हुआ है, एंड द बैलेंस इज सोल्ड फॉर ₹60,000। 40,000 का गुड्स अभी भी अनसोल्ड है, और कितने का बेच दिए अपने, आप एक काम करो ना, लेस करके यहीं पे लेस कर दो, ज्यादा इजी रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का गुड्स अभी भी बचा हुआ है ना, हम बोला ना, देख 40,000 का गुड्स अभी भी बचा हुआ है। उधर भी दिखा सकते, क्रेडिट में भी दिखा, इधर करेगा तो तुम लोग यूनिटरी मेथड करके निकाल सकेगा इजीली। हाँ, तो प्रॉफिट देख लो कितना हो रहा है, 1,04,800 का प्रॉफिट 3,00,000 में है। तो इधर 40,000 में कितना प्रॉफिट होना, 13,973, 13,973। तो इससे कॉस्ट कितना आ जा रहा है, 13,26027। इससे मेरे को पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहीं पे पता चल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 169,173 प्रॉफिट अपना, ओके बचा 13,973। इसमें देखो लास्ट सब में क्लोजिंग स्टॉक नहीं था फिनिश गुड्स में, इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया है 2,60,000। अब देख तुम इसको बेचा कितना में, जो गुड्स बेचा है उसको 3,60,000 में बेचा है, तो बाई सेल्स टोटल में तुमको पता है 3,60,000 है। टोटल में तुमको अगर पता है 3,60,000 है, तो तुमको पता चल रहा है कि जो गुड्स बेचा गया उसमें तुम प्रॉफिट कितना रखा है, 1,00,000। ऑब्वियस सा बात है, टोटल कॉलम से मैच कर ले, 1,00,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट कॉलम में डाल दिए। वन नाइन जीरो एट सेवन इज द टोटल प्रॉफिट जो अपने, हो गया ना। तो अब इसके बाद हम लोग को प्रॉफिट भी मिल गया जो गुड्स बिका है उसके ऊपर, और कॉस्ट कितना है उसका, 169,173, 169,173। राइट था, समझ गया ना क्या।
86 का तेरा राइट था। चलो देखो, अब तुम लोग आ जाओ ईयर 2016 में। तो ईयर 2016 में हम लोग क्या, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का ही समय, इसमें हम लोगों को दिख रहा है सबसे पहले प्रोसेस ए ओपनिंग स्टॉक है 7,500। देखो प्रोसेस ए पहला प्रोसेस है, उसमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, वो प्रॉफिट कमाएगा सबसे। हम लोग सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिखा रहे हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। ये अपना डेटा है कितना, 7,500। कॉस्ट कॉलम 7,500, नो प्रॉफिट, तो टोटल में भी 7,500 चला गया। टू नेक्स्ट स्टॉक मटेरियल्स 15,000, प्रॉफिट कुछ नहीं है, टोटल में 15,000। नेक्स्ट लेबर 11,200, टू लेबर 11,200। अच्छा, अब वैसे कुछ बताया नहीं है कि अपने ओपनिंग स्टॉक किस पे वैल्यू कर रहे हैं, तो ओवरहेड्स भी है क्या है, तो अब तुम्हारे पास डिपेंड करता है तुम किस में वैल्यू करो। ओवरहेड्स लेके करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे हो जाएगा, अदरवाइज प्राइम कॉस्ट पे होगा। तो प्राइम कॉस्ट नहीं करते, कुछ नहीं बोला है तो ओवरहेड लेके किया है क्या, ओवरहेड लेके करते हैं, डिफरेंट करते हैं। चलो यहाँ पे ओवरहेड्स भी कंसीडर कर लो, टू ओवरहेड्स। ध्यान रखना, अगर ओवरहेड्स लेके कर रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे स्टॉक का वैल्यूएशन, अगर ओवरहेड्स छोड़ के कर रहा है तो प्राइम कॉस्ट पे वैल्यूएशन। ठीक है, हम लोग ओवरहेड्स लेके कर रहे हैं, तो ओवरहेड्स ले रहे हैं, तो 10,500 का ओवरहेड है, 10,500। यहाँ पे बस एक नोट दे देना, क्योंकि सम साइलेंट है, जनरली प्राइम कॉस्ट पे वैल्यूएशन किया जाता है, और हम लोग डिफरेंट ले रहे हैं तो हम लोग ले लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, अज्यूमिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब अपने आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट इज इसको टोटल कर लेते हैं। जब हम इसको टोटल करेंगे तो इसका अमाउंट कितना आ रहा है, देखो सारा ही तो कॉस्ट और टोटल तो एक ही है ना, 79,500, 44,200, 44,200। अब क्या करना है मेरे को, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देना, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 3,700। चलो क्लोजिंग स्टॉक 3,700 हम लोग लेस कर देते हैं, नो प्रॉफिट। तो मेरे को पता चल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा, बोल 40। भाई लेस हो रहा है, तो 40,500 और हमको 45,000। वो आजकल जेंजी कुछ भी करता रहता है, तुम लोग जेंजी तो है, जेंजी से थोड़ा सा अपर वर्सन है, लोअर वर्सन है, और हम लोग तो एकदम आउटडेटेड वर्सन, जेंजी के कंपैरिजन। अच्छा, प्रॉफिट एलिमेंट कितना बोला है देख, 25% ऑन द ट्रांसफर प्राइस, और 25% ऑन द ट्रांसफर प्राइस मतलब 1/4 ऑन द ट्रांसफर प्राइस, मतलब 1/3 ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे 40,500 का 1/3, 13,500, प्रॉफिट 13,500। तो ट्रांसफर दिखा देते हैं प्रोसेस बी में, बाई प्रोसेस बी ट्रांसफर 40,500, 13,500, 53 नहीं 54,000, देख लो 54,000 ये ना, प्रोसेस ए डन, प्रोसेस बी में आ टू प्रोसेस ए। पहले ओपनिंग स्टॉक अगर हो तो ओपनिंग स्टॉक दिखाना चाहिए, ट्रांसफर बाद में दिखाते हैं। शायद ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक 9,000 है, टोटल में 9,000 लेंगे, प्रॉफिट दिया हुआ होगा ओपनिंग स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट एलिमेंट जरूर दिया होगा, देखो दिया हुआ 1,500 रुपया का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट 1,500 रुपया है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7,500। अब दिखा दो टू, अगर पहले लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, काटना उठना मत। टू प्रोसेस ए ट्रांसफर, ट्रांसफर हुआ है 40,500, कॉस्ट 13,500, प्रॉफिट
एंड 54,000 टोटल। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा जो जो कॉस्ट ऐड किया जा रहा है डाल दो। मटेरियल्स ऐड किया जा रहा है 15,750 टू मटेरियल कॉस्ट में 15,750, नो प्रॉफिट, टोटल भी 15,750। वेजेस भी कुछ लग रहा है 11,250, तो टू वेजेस, टू डायरेक्ट वेजेस 11,250, नो प्रॉफिट 11,250। अब ओवर एड्स 4,500, तो टू ओवर एड्स 4,500 टोटल, नो प्रॉफिट कॉस्ट। अब इसको टोटल को ऐड करो, देखो कितना वैल्यू है। 79,500 और इधर आ जाएगा प्रॉफिट में 15,000, 94,500। अब हम लोग इसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देते, लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज अगेन 4,500 ही है ना, 4,500। प्रॉफिट निकाल लो, 15,000 का प्रॉफिट है, 94,500 14। ये तुम्हारा प्रॉफिट सिर्फ वेरी करता अगर तुम स्टॉक को प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करते। ये बोला स्टॉक को अगर अपने प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू करते प्रॉफिट वेरी करता। क्लोजिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो प्रॉफिट निकाला है, तुम प्रॉफिट कैसे निकाला? क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा ना। 714 था, 714, तो इससे मेरे को पता चला कि भाई इसका कॉस्टिंग कितना था, 786 ना, 3786। अब कैलकुलेट कर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 75714 90 था। समझ समझ के करना, बच्चा लोग गलती करता है इसमें, लेकिन इजी है, स्टीरियोटाइप है। अब आ जाओ, इसमें क्या करना है, अब सिंपली प्रॉफिट एड ऑन करना है टू प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज प्रोसेस बी का क्या था चेक करो। 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस ना, कई बार ना अपने हमेशा करते रहते हैं ट्रांसफर प्राइस, वहां पे लिख देगा 20% ऑन कॉस्ट, यही बात कह देना, कॉस्ट पे दिया रहेगा तो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस ही दिया 1/5 ऑन ट्रांसफर प्राइस, 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 90,000 का 1/4 22,500, 22,500 मेरे को प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग अल्टीमेटली नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर 75714 36786 डन, ये ट्रांसफर हो गया। अब फिनिश गुड्स अकाउंट में आ जाओ। फिनिश गुड्स में ओपनिंग स्टॉक 22,500 का है, 22,500 ओपनिंग स्टॉक है एंड दैट इंक्लूड्स प्रॉफिट ऑफ ₹8250, 8250 मतलब 14,250 इज द कॉस्ट। अब प्रोसेस बी से जो ट्रांसफर हुआ उसको कंसीडर करो, 75714 कॉस्ट है, 75714, द प्रॉफिट एलिमेंट इज 36786, 36786, 1,12,500 इज द टोटल। अब इसके अलावा देखो, सिंस ये फिनिश गुड्स है तो फिनिश गुड्स में मटेरियल वेजेस तो लगने वाला नहीं है। सिंपली देखो कुछ क्लोजिंग स्टॉक है क्या, यस क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, पहले इसको टोटल कर लो, एट नाइन 964, 45036, 90,000 ना, ओ सॉरी माइनस कर दिया, 1 लाख
1,35,000। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो। क्लोजिंग स्टॉक जो गिवन है 11,250 है, टोटल में 11,250। अगेन यूनिटरी मेथड अप्लाई करो। 45036 प्रॉफिट ऑन 1,35,000। तो 53 ना, 3753 इज द प्रॉफिट। अगर हम लोग कॉस्ट की बात करें तो हो जाएगा 7479 ना, नहीं 97, 7497। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर लो, सीओजीएस आ जाएगा इससे। तुमने कितना में बेचा है वो पता है तुमको। प्रॉफिट 1, चलो ये तो कॉस्ट पता चल गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल प्राइस आपको सम्स में गिवन होगा बाई सेल्स। आपने जो गुड्स बेचा है वो 1,40,000 में बेचा है, टोटल में डाल दो 1,40,000। और जैसे ही टोटल में 1,40,000 डालोगे तुमको यहां प्रॉफिट दिख जाएगा। देखो टू प्रॉफिट तुमको दिख रहा है, टू प्रॉफिट कितना प्रॉफिट दिख रहा है, 1,40,000 माइनस 1,2750, 16,250। इसको प्रॉफिट कॉलम में भी डाल देते हैं। $16,250 प्रॉफिट कॉलम में डाल दिए। अब इसके बाद क्या करना है, यहां पे देख लो, अपडेट कर दो। मेरा कॉस्ट था 82,467 में, प्रॉफिट अपना आ चुका है 412, एड ऑन कर दो। 57,533 ना, 57,533 का प्रॉफिट। कुछ नहीं किया हम लोग, इसको एड ऑन किए, बस हो गया कंप्लीट सम। यही है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। तुम लोग 4 सम कर चुका है और स्टीरियो टाइप है, पूरा सेम टाइप है, बस खाली एक डिफरेंस है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किस पे हो रहा है या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सा डिफरेंस। ठीक है ना। अब प्रोसेस पूरा सेम है बट एक डिफरेंस आएगा। अगर तुम प्राइम कॉस्ट पे स्टॉक को वैल्यू कर रहा है तो ओवरहेड्स को पहले कंसीडर नहीं करें, तो ओवरहेड्स लेके कंसीडर करें। और ध्यान रखना सब में कई बार मेंशन, अभी पहला 2 सम स्टार्टिंग का तुम लोग किया था ना, उसमें मेंशन था प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू डू रहा है, नहीं मेंशन है। हाँ एकदम लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक लेस करके ऐड करेगा। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट और नॉर्मल प्रोसेस तुम लोग का कंप्लीट है। अब तुम लोग से कुछ एक्स्ट्रा सम करवाते हैं, लोग अपने आप ही करके दे। अच्छा चलो एक और अच्छा सम है जो दिस वन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है ना, बिटवीन द प्रोसेस ही गुड्स को बेचा जाए। हाँ वही तो, वही चीज समझाना है, ये हम करके बताएगा। पेज नंबर 92 क्वेश्चन नंबर 3, बस जस्ट रीड कर लो। ये जो हम लोग सम करने जा रहे हैं पेज नंबर 92 प्रॉब्लम नंबर 3, इसमें एक डिफरेंट पार्ट है। डिफरेंट पार्ट ये है, एक पार्ट तो तुमसे पूछा प्रोसेस अकाउंट बनाओ। अब प्रोसेस अकाउंट में भी एक चीज है, बिटवीन द प्रोसेस कुछ आउटपुट को बेच रहे हो, मतलब प्रोसेस का आउटपुट प्रोसेस ही इटसेल्फ बेच रहा है, देखना दिखेगा, अभी अपने पढ़ेंगे सब। और साथ साथ तुमसे एक एक्स्ट्रा चीज पूछा है, दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ प्रोसेस, कैसे बनता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो प्रोसेस 1 बनाना है अपने को, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। कुछ नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाने नहीं बोला है, तो हम लोग एक काम करते हैं, वो सब तो समझ चुके हैं, अब नहीं बना रहे, सिर्फ प्रोसेस अकाउंट ही बना रहे, नहीं बना रहे। चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले देखो हम लोग प्रोसेस 1 अकाउंट बना रहे हैं, प्रोसेस 1।
प्रोसेस वन अकाउंट में तो सिंपल है, नॉर्मल तुम लोग जो कर रहा था, बोल रहा देखो 1 जनवरी को हम लोगों ने 1000 यूनिट इनपुट दिया, प्रोसेस वन में 50 रुपया पर यूनिट, तो कॉपी कर देते हैं भाई, टू मटेरियल, टू डायरेक्ट मटेरियल, 1000 यूनिट का इनपुट 50 रुपया करके 50,000। फिर इसके बाद क्या दिया, अब देखो इस प्रोसेस वन में कुछ सन्ड्री मटेरियल्स भी ऐड किया गया 1600 रुपया, तो टू सन्ड्री मटेरियल्स 1600 रुपया सिर्फ अमाउंट में आएगा, क्वांटिटी और रेट में कुछ नहीं आएगा। कुछ लेबर भी लगा है 2600 रुपया का, तो टू डायरेक्ट लेबर 2600 रुपया। और कोई कॉस्ट, बोलता है देखो नॉर्मल लॉस है 5% ऑफ इनपुट, ठीक है भाई, नॉर्मल लॉस भी दिखाई देता है बाई नॉर्मल लॉस। 5% ऑफ इनपुट मतलब 1000 का 5% कितना होगा, 50 यूनिट, 50 यूनिट। अब रेट देखो क्या दिया हुआ है, नॉर्मल स्क्रैप वैल्यू का कोई रेट है क्या, 1 रुपया, दिखा देते हैं 1 रुपया रेट, अमाउंट 50 रुपया। इसके बाद एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस, देखो यहां पे प्रोसेस वन भी अपने आउटपुट को ट्रांसफर नहीं करके बेच सकता है, मतलब प्रोसेस वन जो बनाया वो तो सेमी फिनिश गुड्स है ना, अभी वो प्रोसेस टू उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस थ्री उसको प्रोसेस करेगा, बट उसका सेमी फिनिश गुड्स भी बिकता है मार्केट में हमें 70 रुपया में। क्वेश्चन इसका हम बताएगा, देख नीचे क्या बोला है, इंटायर आउटपुट ऑफ P1 वॉज पास टू द नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब P1 अपने आउटपुट को नहीं बेचा है, वो ट्रांसफर ही किया है। क्लियर है ये चीज, ठीक है, तो अभी अपने इसको कंप्लीट करते हैं। तो कंप्लीट करना, ये लोग बोला आउटपुट कितना हुआ है 940 यूनिट, एक्सपेक्टेड कितना था, यानी 10 का एबनॉर्मल लॉस, दिखा देते हैं बाई एबनॉर्मल लॉस, बाई एबनॉर्मल लॉस 10 यूनिट, बाई प्रोसेस टू ट्रांसफर 940 यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट तुमको निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करो कॉस्ट पर यूनिट, जो तुम लोग सबको कैलकुलेट करना आता है। ₹57, 57 ना, ठीक है, 57 पर यूनिट। अब अपने आओ नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आ जाते हैं, दिखा देते हैं डेटा को, 57 रेट, 570 एबनॉर्मल लॉस एंड 940 इंटू 57 दैट इज 53580, 53580। ये प्रोसेस तुमने कंप्लीट कर दिया। हम लोग एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस अकाउंट ये सब नहीं बना, हो गया प्रोसेस वन कंप्लीट। नाउ मूव टू द प्रोसेस टू। देखो प्रोसेस बी में आ जाओ, प्रोसेस बी में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहां पे क्या दिखा दे रहे हैं, जो हम लोग ट्रांसफर किए टू प्रोसेस ए, प्रोसेस बी शायद गलत लिख दिया ना, 1 2 है, प्रोसेस टू। तो प्रोसेस वन से हमारे पास कुछ ट्रांसफर आया है 940 यूनिट, जिसका रेट था 57, वैल्यू थी 53580, 53580। अब इसके बाद तुम लोग आ जाओ, इसमें तुम लोग दिखाओ इस प्रोसेस में क्या क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा। कुछ सन्ड्री मटेरियल्स लगा है, टू सन्ड्री मटेरियल्स एंड द वैल्यू इज 3315। आफ्टर दैट हम लोग को दिख रहा है सर लेबर का 8000 रुपया इंकर हुआ है, तो टू डायरेक्ट वेजेस 8000। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्या दिख रहा है, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ द इनपुट है, तो नॉर्मल लॉस 10% ऑफ द इनपुट मतलब बाई नॉर्मल लॉस 94 यूनिट्स, रेट क्या है 3 रुपया, 3 रुपया रेट, तो 94 कितना 282 हो गया ये, ठीक है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब इसके बाद आओ, यहां पे और कोई खर्चा है क्या, देखो ये लोग बोल रहे हैं आउटपुट जो हुआ है 846 यूनिट का हुआ है, और तुम ये प्रोसेस अपने आउटपुट को ट्रांसफर नहीं करके बेच भी सकता है, अगर बेचता है तो कितने में बेचता है, 100 रुपया में। ये प्रोसेस बेचा है क्या, हाफ बेच दिया, बोल रहा है नेक्स्ट हाफ ऑफ द आउटपुट P2 में पास किया और हाफ को बेच दिया, अपने वही करते हैं। अब इसका मतलब पहले ये देखो कि कोई नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस वगैरह कुछ है क्या, नॉर्मल लॉस तो था, और 940 माइनस 94 करने से कितना आता है, उतना ही आउटपुट हुआ, मतलब नो एबनॉर्मल लॉस नो एबनॉर्मल गेन। 846 का आधा कितना हुआ 423, तुम बेच दिया ना, एक काम करो यहीं पे बेच दो उसको, इसी प्रोसेस में,
और एक ऑल्टरनेटिव भी होता है, इसको फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर करके बेच सकते हैं। तो यहाँ पे भी बेच सकते हैं, फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करके भी बेच सकते हैं, हम लोग यहीं पे बेच देना। हम लोग क्या करेंगे, बाई सेल्स, कितना यूनिट्स, 423 यूनिट्स, कितना में बेच रहे हो, 100 में, मतलब 42। और दूसरा पार्ट में आ जाओ, बाई नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज अ प्रोसेस 3, ट्रांसफर 423 यूनिट्स, इसका कॉस्ट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट निकालना, हाँ हाँ, माइनस सेल्स माइनस नहीं करेंगे, नहीं नहीं, पहले कॉस्ट पर यूनिट नॉर्मली निकालेंगे जैसे निकालते थे। कॉस्ट पर यूनिट हम एक बार बता भी देता है, जो तुम लोग जैसे कॉस्ट पर यूनिट ऑलवेज जैसे निकालता था वैसे ही निकालना। कॉस्ट कितना है, 53,580 प्लस 3,315 प्लस 8,000 माइनस 282 ओनली, बस सेल्स माइनस मत कर देना, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड आउटपुट कितना था, 940 माइनस 94, इससे क्या रेट आया, 76.3747, ये दिखा दिया। अब इसको हम लोग यहां पे दिखा देते हैं 76.374, इससे हम लोग को वैल्यू मिल जाए, दैट इज 32, जो क्या रहेगा, नहीं रुक जा, अब क्या होगा देख, यहाँ पे ये तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन देखिए मैच नहीं कर रहा, नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि ध्यान दे, ये कॉस्टिंग था लेकिन तुम इसको 100 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट भी तो है। जैसे प्रॉफिट तुम लोग कहां दिखाता है, फिनिश गुड्स में 2 प्रॉफिट करता है ना, यहां पे भी दिखाओ, तो 2 प्रॉफिट ऑन सेल, 2 प्रॉफिट ऑन सेल, कॉस्टिंग पीएल में डाल दे, एक ही बात है, कॉस्टिंग पीएल लिख के प्रॉफिट ऑन सेल लिख दे, कितना प्रॉफिट है, सिर्फ अमाउंट कॉलम में आएगा, तुम डिफरेंस ले सकता है, वो भी प्रॉफिट है, अदरवाइज तुम कैलकुलेट कर सकता है, कैसे कैलकुलेट करेगा पता है, 100 रुपए में बेचा, कॉस्ट कितना था, इसका 76, प्रॉफिट कितना आया, कॉस्ट सेलिंग प्राइस है 100 रुपया, कॉस्ट है 76.3747, तो ये मेरे को पता चला, डिफरेंस इज द प्रॉफिट, कितना 23.6253, कितना यूनिट्स था 423, दिस इज द प्रॉफिट 9994, थोड़ा सा एडजस्ट कर दो क्योंकि यहाँ 8 है, मैच कर, बैलेंसिंग फिगर उतना ही आएगा, 50, 1 रुपया 50, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं अगर अपने 4 ले लेंगे ना, तो ये 4 + 5 9 हो जाएगा, 6 + 2 8 है, 3 कर दो, कितना 9, 999, ठीक है। और देख बैलेंसिंग फिगर भी निकालेगा तो इतना ही आ रहा हो, तो ये हम लोग को एक एक्स्ट्रा पार्ट समझ में आया, प्रॉफिट प्रोसेस भी कमा सकते, ठीक। अब नेक्स्ट आओ प्रोसेस 3 में, प्रोसेस 3, स्टार्ट करें, तुम लोग तो अपने आप ही कर सकते हो, थोड़ा सा स्टार्ट करो। देखो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं प्रोसेस 2 से, प्रोसेस 2 से 423 यूनिट ट्रांसफर हुआ है टू प्रोसेस 2, 423 यूनिट, एंड द रेट इज 76.3747,
द वैल्यू इज 32306, 32306। ठीक है, अब सारे डेटा को कॉपी करो। मेरे पास सन्ड्री मटेरियल्स है 3220, टू सन्ड्री अदर मटेरियल्स 3220। इसके अलावा और कुछ? सर लेबर है 6392, तो 2 डायरेक्ट वेजेस 6392। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इस 5% का नॉर्मल लॉस है। यहाँ पे नॉर्मल लॉस अपडेट करो, बाई नॉर्मल लॉस 423 यूनिट इंटू 5%, 1115 बड़ी वन ले ले। ठीक है, तो 21 यूनिट्स। और रेट क्या है स्क्रैप का? 6 रुपया। 21 इंटू 6 दैट कम्स टू 126। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कॉस्ट आ चुका है। तुम लोग चाहो तो अभी कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले अपने कॉस्ट पर यूनिट ही कैलकुलेट कर ले रहे हैं। कॉस्ट पर यूनिट 103.96, 103.9602, दिस इज द कॉस्ट। तेरी बोल रही है ये नहीं यार, एग्जैक्ट। रुको, हम ही को करना पड़ेगा। अरे देख सिंपल है, अपने 32306 को लेंगे, फिर प्लस करेंगे 3220, फिर प्लस करेंगे 6392, इसमें से माइनस करेंगे 126, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेस इज 423 माइनस 21। हाँ तो राइट है, ठीक है, तुम अपने अकॉर्डिंगली कर। वन जीरो थ्री पॉइंट, ऐसे देखा जाए तो 103.9602 हो गया। अब हम लोग देखते हैं भाई आउटपुट कितना था। नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस कुछ है क्या, चेक कर लेते हैं। हो गया ना यहां तक? देख, आउटपुट होना चाहिए था 423 माइनस 2 यूनिट का, और कितना? इसका मतलब एबनॉर्मल को अपडेट करते हैं। भाई ये तो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन पूरा कुछ बेचा गया है क्या, देख लो। इंटायर आउटपुट ऑफ P3 वाज सोल्ड, लेकिन P3 तो फिनिश गुड्स बना दिया ना। यहाँ पे मत बेचना, फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर करके बेच सकते हैं वैसे, लेकिन जनरली क्या होता है बेचना नहीं चाहिए, मार्क्स काट सकते हैं। फिनिश गुड्स बना दिया ना, फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर करके। ठीक है, बाय फिनिश गुड्स ट्रांसफर। सीयू वैसे अब थोड़ा स्ट्रिक्ट होने का प्लान। यासिका को वो चाहिए कि सर जो 12th में थे। वैल्यू आ रही है 42624, देख लीजिए यही आ रहा है ना। और एबनॉर्मल गेन भी दिखा देते, 2 एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन 8 यूनिट का है ना। रेट तो यही रहेगा 103.602। ये भी कम। फिनिश गुड्स अकाउंट नहीं भी बनाने बोला है तो भी हम लोग वर्किंग्स में बनाते हैं एग्जाम के पॉइंट।
4 to 6 पूरे आउटपुट को बेच दिया गया है। कितने में बेचो? ये 200 रुपये में बेचे। लोग तो एक गलती कर जाएगा यहाँ। अरे नहीं, रीजन बता। कॉस्ट शीट याद करो, प्योरली कॉस्टिंग में नहीं आता है, प्रोसेस कॉस्ट में नहीं आएगा, ये तो प्योरली फाइनेंशियल नेचर एक्सपेंसेस है। कहाँ पे जाएगा ये? स्टेटमेंट ऑफ। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब अपने आओ इसमें, और वैसे भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पूछ पार्ट में ले ले, प्रोसेस में नहीं लेना है। प्रोसेस में नहीं लेना है तो अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे इसको तो पूरा सेल्स दिखा देते हैं बाई सेल्स। तो सेल्स कितना यूनिट है? 410 यूनिट। तुम कितने में बेच रहा है? 200 रुपया में ना। 410 इंटू 200 दैट इज 82,000। अब इससे तुमको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। टू कॉस्टिंग पे लिख दो। फिर चेरी बोलेगी सर कॉस्ट कितना प्रॉफिट है? देखो यहां तक तो नॉर्मल था, तुम लोग कर ही लिया। एक पार्ट तुम लोग समझा, बिटवीन दी प्रोसेस का जो सेमी फिनिश गुड्स होता है उसको भी बेचा जा सकता, ये तो था। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, स्टेटमेंट ऑफ पीएल कैसे बनेगा। हम लोग आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट का फॉर्मेट छोटा सा है। देखो ऊपर में हेडिंग दे दो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। कुछ पीरियड मेंशन है। 1 जनवरी स्टार्टिंग डेट था जब 1 जनवरी को मटेरियल, और कुछ नहीं। हम लोग भी फॉर द ईयर एंडेड लिख के छोड़ दो, फॉर द ईयर एंड डॉट 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 पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट। यहां पे सबसे पहले अपने लेंगे सेल्स फ्रॉम प्रोसेस टू। प्रोसेस टू से देखो कुछ सेल हुआ है, कितना सेल हुआ है? हाँ तो उसका सेलिंग प्राइस ले लो सीधा, अपने को तो पता है। तो उसमें जाओ और सेलिंग प्राइस कंसिडर 42,300। 42,300। दूसरा फिनिश गुड्स, ऑफ फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स का सेल्स कितने का था? 82,000। तो तुमको टोटल सेल्स पता चल गया ना, टोटल सेल्स कितना हो जा रहा है? 82,000 प्लस 42 इज 124,300। इसमें से सबसे पहले लेस क्या करोगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अलग अलग है, ऑफ प्रोसेस टू लो, प्रोसेस टू ऑफ प्रोसेस टू। प्रोसेस टू का कॉस्ट तुम डायरेक्टली ले सकते हैं कैलकुलेट, जरूरत, क्योंकि सेम यूनिट्स बचा हुआ था वो अपने ट्रांसफर किए थे, तो उसका कॉस्ट होगा भाई, तो उसका कैलकुलेट कर ले। तुम 423 यूनिट बेचा था ना, प्रोसेस का कॉस्ट कितना होना चाहिए? 423 इंटू जो कॉस्टिंग पर यूनिट है, ठीक है ना? करके देख लो कितना आना है, 306। ठीक, क्लियर है ना? तो 32306। और फिनिश गुड्स का कॉस्ट कितना है? ये तो तुमको फिनिश गुड्स अकाउंट ही दे देगा। ये रहा 42624। तो 42624, 42624।
इट्स 74,930, 74,9, तो इससे तुमको क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, जो आ रहा है 49,370। ठीक है ना, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। लेस इसमें से करो एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या क्या है तुम्हारे पास? जो अदर एक्सपेंडिचर्स जो दिख रहे हैं, जो एलोकेट नहीं किए जा चुके हैं, दीज आर नॉट एलोकेबल टू द प्रोसेस लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग प्रोसेस में नहीं लिए थे, अब तो ले लेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए। तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 6,000, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 6,000, और एक है सेलिंग एक्सपेंसेस, कितना दिया हुआ है? 9,000। इन टोटल 15,000। इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कितना आ रहा है? लोग अगर इतना ड्रामा नहीं भी करो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बस समझाने के लिए, 4,970 माइनस 15,000, 34,370। क्यों अब इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिए पता है? 34,370। अब कुछ अबनॉर्मल लॉस भी है, कॉस्टिंग पीएल में लेते हो, कुछ एबनॉर्मल गेन भी है। एबनॉर्मल गेन एड ऑन होगा, एबनॉर्मल लॉस लेस होगा। तो एबनॉर्मल गेन ले लेते हैं पहले, या लेस कर, लेस आइटम ही पहले ले लेते हैं। लेस एबनॉर्मल लॉस, कितने का एबनॉर्मल लॉस तो बताने वाला। अकाउंट बनाता तो सिंपली दिख जाता, कट करके बता। एबनॉर्मल लॉस हुआ है क्या? हुआ था ना, प्रोसेस 1 में हुआ था शायद। या स्क्रैप वैल्यू माइनस करना होगा। एक एबनॉर्मल लॉस मेरे को दिख रहा है 57 रुपीज का लॉस हो रहा है ना? यूनिट पे चला जाओ ना, इजीली समझ में आ जाएगा 57 रुपीज का। इसमें 1 रुपया तो तुम रियलाइज नहीं कर लेगा। अरे समझ में, 57 रुपीज इज द लॉस एक यूनिट पे। 1 रुपये स्क्रैप वैल्यू तुम रियलाइज कर लेगा, तो तेरा लॉस तो 56 रुपीज का होगा। 56 इंटू 10, 560 रुपया। तो यहां पे मेरे को एबनॉर्मल लॉस पता चल गया, या एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना लेना, सिंपली दिख जाएगा तुमको। एबनॉर्मल लॉस हो रहा है 57 माइनस 1 इंटू 10, दैट इज 560 रुपया। डायरेक्ट ले लो आउटर कॉलम में, लेस एक ही तो है, 560। तो वैल्यू निकाल लो, माइनस 810। अब इसमें लास्ट पार्ट ऐड कर दो, दैट इज एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन ये तुम लोग बताने वाले। एक एबनॉर्मल गेन कितने का हुआ होगा तुमको दिख रहा है? कितने यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन है? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का एबनॉर्मल गेन क्यों हुआ? आओ एक बार देखो, समझो। 8 यूनिट का एबनॉर्मल गेन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 8 यूनिट का एबनॉर्मल गेन, तुम लोग एक काम करो, 1 मिनट रुको, एबनॉर्मल गेन वाला पार्ट हम तुम लोग को समझाते हैं। एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाता था, एबनॉर्मल गेन अकाउंट में क्वांटिटी रेट अमाउंट होता था। तो पहले एबनॉर्मल गेन में ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे? बाई प्रोसेस 2 से हुआ है ना, 3 से 3, बाई प्रोसेस 3, कितना क्वांटिटी? 8। रेट क्या है? 103.9602। और अमाउंट कितना हो जाना था? कैलकुलेटेड 832। तुम लोग अब क्या करता था पता है? बोलता था कि भाई ये जो पर्टिकुलर 8 यूनिट है, इसका मतलब ये नॉर्मल लॉस से एडजस्ट हो रहा है। कितना? स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कितना था? 6 रुपया। 6 रुपया है क्या? कितना वैल्यू आ गया? 48। अब जो बचा वो कॉस्टिंग पीएल में जाता था ना। मतलब इसमें भी तुम चाहे तो क्या कर सकता था पता है? तुम देखेगा गेन का कॉस्ट इतना है, जिसमें से 6 रुपए स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देता, मल्टीप्लाइड बाई 8 रुपए खा सकता, को बता दिया, डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई कर सकता है। हम लोग यहां पे भी आते हैं, एबनॉर्मल गेन मेरा कितने का हुआ? ये मेरा हुआ 103.9602 माइनस 6 रुपया इंटू 8। हाँ ठीक है, तुम 104 ले ले, राइट है, क्यों? तुम 22 यूनिट लिए। इसको भी 104 ले सकता है, गलत नहीं होगा एग्जाम में। हम तुम लोग को 4 डेसिमल प्लेस ले रहे, इसलिए बोलता है कि एग्जैक्ट आंसर आ, राइट, 104। तो कितना आ जा रही है एबनॉर्मल गेन? 784 हो गया। ये तुम्हारा अल्टीमेट प्रॉफिट है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ सम है एग्जाम। ये एबनॉर्मल गेन ऐड कर रहे हैं 784, दैट इज 4594।
4 5 आया समझ में? तो ये एक डिफरेंट पार्ट था, इसको भी अच्छे से तो अब प्रोसेस का ना तुम लोग का सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है एक्सेप्ट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, तो अलग ही पार्ट है वैसे, लेकिन हाँ वो इसी का पार्ट है। तो और कुछ नहीं कर रहा है आज हम लोग, इसको बस गो थ्रू करके रखना, कोई होमवर्क भी नहीं दे रहा है, बस रिवाइज करके रखना, ठीक है।